नेक्स्ट टाइप देखते हैं। टाइप 3 में दिया है जब रेलगाड़ी किसी अन्य गतिशील व्यक्ति को पार करे। इसके लिए सबसे पहले आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, दैट मीन्स दूरी बराबर चाल गुना समय। अगर डिस्टेंस आपका कांस्टेंट हो जाए, इफ डिस्टेंस इज कांस्टेंट देन वी हैव टू अप्लाई S1T1 इज इक्वल टू S2T2। यानी कि जब आपका दूरी कांस्टेंट हो जाएगा तो हम यूज कर सकते हैं S1T1 बराबर S2T2। और यह भी हमेशा ध्यान रखना है कि जब दो ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में रहेगा तो उसका रिलेटिव स्पीड निकालने के लिए दोनों के स्पीड को हम घटाते हैं, यानी कि सबट्रैक्ट करते हैं। और जब दो ऑब्जेक्ट अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा तो उनके रिलेटिव स्पीड कैलकुलेट करने के लिए दोनों के स्पीड को हम ऐड करते हैं, दैट मीन्स जोड़ते हैं। और जो भी यहां पर ये क्वेश्चंस करेंगे उसमें आपको स्पीड ऑफ ट्रेन पूछा जाएगा, दैट मीन्स रेलगाड़ी की चाल, और यह भी पूछा जाएगा लेंथ ऑफ ट्रेन, दैट मीन्स रेलगाड़ी की लंबाई। जैसे क्वेश्चंस देखिए, क्वेश्चंस नंबर देखिए 45 नंबर। एक ट्रेन दो व्यक्तियों से आगे निकलती है जो 2 किलोमीटर प्रति घंटा और 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली ट्रेन की समान दिशा में चल रहे हैं और वह उन्हें क्रमशः 9 सेकेंड और 10 सेकेंड में पास कर देती है। ट्रेन की लंबाई और गति ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चंस में क्लियरली लिखा है कि पहला व्यक्ति का जो स्पीड है 2 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरे व्यक्ति का स्पीड है 4 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 4 किलोमीटर प्रति घंटा। और ट्रेन पहले व्यक्ति को 9 सेकंड में क्रॉस करती है और ट्रेन दूसरे व्यक्ति को 10 सेकंड में क्रॉस करती है। तो पूछा है आपसे स्पीड ऑफ ट्रेन यानी कि ट्रेन की चाल बताइए और लेंथ ऑफ ट्रेन यानी कि ट्रेन की लंबाई बताइए। तो कंसेप्ट हमेशा ध्यान रखना है कि जब कोई ट्रेन किसी व्यक्ति को क्रॉस करेगी तो ट्रेन सिर्फ अपनी लंबाई को क्रॉस कर रही है, यानी कि डिस्टेंस यहां पर कांस्टेंट होगा। तो जब डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो हम अप्लाई कर सकते हैं S1T1 इज इक्वल टू S2T2। डायरेक्ट आपको अप्लाई करना है S1T1 इज इक्वल टू S2T2। कब? जब डिस्टेंस आपका कांस्टेंट होगा। तो यहां पर क्वेश्चंस में लिखा है, क्या लिखा है कि जो आपका पर्सन है और जो आपका ट्रेन है दोनों का जो डायरेक्शन है क्या है, समान दिशा में। क्वेश्चंस में ऑलरेडी लिखा है, यानी कि डायरेक्शन आपका सेम है। तो कंसेप्ट ये भी ध्यान रखना है कि जब डायरेक्शन सेम रहेगा तो क्या करना है आपको, ट्रेन की स्पीड में से जो पर्सन है उसकी स्पीड को हमें सबट्रैक्ट करना है, दैट मींस घटाना होगा। तो ट्रेन की स्पीड आपको क्या मानना है, कोई भी वेरिएबल आप मान सकते हैं। पर्सन का स्पीड किलोमीटर पर आवर में दिया है तो ट्रेन का भी स्पीड आपको किलोमीटर पर आवर में मानना चाहिए। तो यहां पर ट्रेन की स्पीड को हम मान लेते हैं के किलोमीटर पर आवर। यहां पर ये खुद हमने अपने मन से ये माना है और इसके बाद ही आपको लेंथ ऑफ ट्रेन निकालना होगा। यानी कि सबसे पहले आपको लेंथ ऑफ ट्रेन निकालने के लिए स्पीड ऑफ ट्रेन, ट्रेन की चाल कैलकुलेट करना होगा। तो यहां पर ये मान लेते हैं कि ट्रेन है और ट्रेन का जो स्पीड है हमने के किलोमीटर पर आवर माना है और ये पहला पर्सन है, पहला जो व्यक्ति है उसका स्पीड क्वेश्चंस में लिखा है। क्या लिखा है क्वेश्चंस में? स्पीड पहला व्यक्ति का है तो लिखा है 2 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरा जो व्यक्ति है उसका स्पीड क्या है, तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा। और पहला व्यक्ति को ट्रेन कितने समय में क्रॉस करती है, तो क्वेश्चंस में लिखा है 9 सेकंड में और दूसरे व्यक्ति को ट्रेन 10 सेकंड में क्रॉस करती है। अब देखिए यहां पर क्वेश्चन शॉर्टकट में हमने लिखा है, यहां पर S1 कहने का हुआ पहला रिलेटिव स्पीड। तो क्या होगा, डायरेक्शन आपका पर्सन का और ट्रेन का सेम है, देख सकते हैं ये आपका ट्रेन है तो ट्रेन का डायरेक्शन और ये पहला जो पर्सन है इसका डायरेक्शन आपका सेम है। तो क्या करना होगा, ट्रेन का स्पीड में से हमें पर्सन का स्पीड को सेपरेट करना है, यानी कि K-2 किलोमीटर पर आवर, ये पहला रिलेटिव स्पीड हुआ। तो यहां पर किलोमीटर पर आवर में है, इससे आपको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेना है। क्यों? क्योंकि यहां पर पहला व्यक्ति को 9 सेकंड में ट्रेन क्रॉस कर रही है, इस कारण से आपको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदल लेना चाहिए। तो यहाँ पर 5/18 से आपको मल्टीप्लाई करना है और टाइमिंग क्या दिया है, पहले व्यक्ति को 9 सेकंड में क्रॉस कर रही है ट्रेन तो 9 से आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक इसी तरह से राइट हैंड साइड आपको करना है। तो ये जो ट्रेन है ये ट्रेन दूसरे व्यक्ति को, देख सकते हैं क्लियरली, ट्रेन है जो दूसरे व्यक्ति को 10 सेकंड में क्रॉस करती है। दूसरे व्यक्ति का स्पीड है 4 किलोमीटर पर आवर और ट्रेन का स्पीड है के किलोमीटर पर आवर, ये हमने खुद अपने मन से माना है। तो क्या हो जाएगा, K-4 किलोमीटर पर आवर, इसे आपको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 5/18 से गुना करना होगा
और दूसरे व्यक्ति को ट्रेन 10 सेकंड में क्रॉस कर रही है, तो यहाँ पर 10 से आपको मल्टीप्लाई करना है। अब इसे सिर्फ सोल्व करना है। तो 5/18 देखिए बराबर के दोनों तरफ है, लेफ्ट हैंड साइड भी है और राइट हैंड साइड भी है। तो 5/18 को हम डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं। 9 × के 9k माइनस 2 × के यानी कि 18, यानी कि 9k माइनस 18 इज इक्वल टू 10k माइनस 14। तो हम बोल सकते हैं इधर आपका 10k है और ये लेफ्ट हैंड साइड ये 9k है, जो राइट हैंड साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 9k, यानी कि 10k माइनस 9k तो 1k, यानी कि सिर्फ k हम यहाँ पर लिख सकते हैं। अब देखिए राइट हैंड साइड आपका क्या हुआ, लेफ्ट हैंड साइड कैलकुलेट कर लेना है डिजिट का वैल्यू। तो इधर देखिए -2 × 9 यानी कि -18 है ऑलरेडी, और राइट हैंड साइड देखिए -4 × 10 यानी कि -40, राइट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो क्या हो जाएगा +40, 40 माइनस 18 कितना होगा, तो हम बोल सकते हैं 22, यानी कि k का वैल्यू कितना हुआ 22। और ये k का वैल्यू आप लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड कहीं भी रख सकते हैं, तो हम लेफ्ट हैंड साइड रख रहे हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 22 - 2 × 5/18 × 9, या एक स्टेप और कर देते हैं 20 × 5/18 × 9, तो 9 दूनी 18, 2 दें 20, 10 × 5 50, यहाँ पर एक लिख सकते हैं समझने के लिए। तो कितना होगा 50 मीटर, क्योंकि यहाँ पर 5/18 से हमने गुना किया था, तो ये आपका मीटर में आएगा डिस्टेंस। या आप चाहे तो k का वैल्यू राइट हैंड साइड भी पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 22 - 4 × 5/18 × 10, तो ये कितना हुआ 18 × 5/18 × 10, 18 × 1 = 18, 1 × 5 × 10 कितना हुआ 50 डायरेक्ट हम बोल सकते हैं, यानी कि लेंथ ऑफ ट्रेन कितना हुआ 50 मीटर। और स्पीड ऑफ ट्रेन कितना हुआ, k का वैल्यू जो हमने कैलकुलेट किया है ये आपका 22, दैट मींस 22 km/h। तो इस तरह से डायरेक्ट आप आंसर दे सकते हैं, यानी कि k का वैल्यू आपको या तो लेफ्ट हैंड साइड रखना है या राइट हैंड साइड रखना है, कहीं से भी आप इजिली सोल्व कर सकते हैं। तो ये कौन सा ऑप्शन है, यानी कि ये आपका जो ऑप्शंस दिया है ऑप्शंस नंबर ए में दिया है। ऑप्शंस नंबर ए में क्लियरली लिखा है 22 km/h, उसके बाद लिखा है 50 मीटर, दैट मींस ये आपका स्पीड है, ये आपका लेंथ है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 46 नंबर क्वेश्चन क्या है, समान गति से चल रही एक रेलगाड़ी एक ही दिशा में, दैट मींस समान दिशा में सेम डायरेक्शन में जाते हुए दो व्यक्तियों को क्रमशः 6 सेकेंड और 6.4 सेकेंड में पार करती है। पहला व्यक्ति 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, जबकि दूसरा व्यक्ति 6.3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रहा था। किलोमीटर प्रति घंटा में रेलगाड़ी की गति क्या थी। तो क्वेश्चंस में ऑलरेडी दिया है कि जो ट्रेन है और जो पर्सन है दोनों का डायरेक्शन सेम है। यहाँ डायग्राम से आप देख सकते हैं, ट्रेन की स्पीड क्वेश्चंस में पूछा है, उसे हम कोई भी वेरिएबल के टर्म में मान सकते हैं। हमने ट्रेन की स्पीड को माना k km/h, ये हमने खुद अपने मन से माना है, ये क्लियरली लिख दिया है। और पहला जो पर्सन है उसका स्पीड है सेम डायरेक्शन में 4.5 km/h, और पहला व्यक्ति को ट्रेन 6 सेकेंड में क्रॉस करती है। दूसरा जो पर्सन है वो सेम डायरेक्शन में है, देख सकते हैं क्लियरली क्वेश्चंस में ऑलरेडी दिया है, और दूसरे पर्सन का जो स्पीड है 6.3 km/h है, और दूसरे व्यक्ति को ट्रेन है जो 6.4 सेकेंड में क्रॉस करती है। तो आपसे पूछा है स्पीड ऑफ ट्रेन, जो हमने माना है k km/h। कंसेप्ट ऑलरेडी जानते होंगे कि जब कोई ट्रेन किसी पर्सन को क्रॉस करेगी तो ट्रेन सिर्फ अपनी लंबाई को क्रॉस करेगी, दैट मींस डिस्टेंस इज इक्वल टू कांस्टेंट, देन वी हैव टू अप्लाई S1T1 इज इक्वल टू S2T2। तो यहाँ पर डायरेक्टली अप्लाई कर रहे हैं, S1T1 इज इक्वल टू S2T2। S1 क्या है, पहला रिलेटिव स्पीड, T1 क्या है, ट्रेन पहला पर्सन को 6 सेकेंड में क्रॉस कर रही है, यानी कि T1 का वैल्यू 6 सेकेंड है। S2 क्या है, दूसरा रिलेटिव स्पीड, T2 क्या है, ट्रेन दूसरे पर्सन को 6.4 सेकेंड में क्रॉस कर रही है, T2 का वैल्यू कितना है 6.4। अब यहाँ पर वैल्यू फुलफिल करना होगा और आपका आंसर आ जाएगा, k का वैल्यू आ जाएगा, क्योंकि ट्रेन का जो स्पीड हमने माना है k km/h, तो दोनों का डायरेक्शन सेम है। तो ट्रेन जब पहला पर्सन को क्रॉस करेगी तो क्या होगा इसका रिलेटिव स्पीड, जब दो ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में होते हैं तो उनका रिलेटिव स्पीड कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं, जो ज्यादा स्पीड है उसमें से हमें उससे कम वाले स्पीड को सब्ट्रैक्ट करना होता है, यानी कि ट्रेन के स्पीड में से हमें ये पहला पर्सन का स्पीड को सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि घटाना होगा। तो हम बोल सकते हैं k -
4.5 किलोमीटर पर आवर, लेकिन इसे आपको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेना है क्योंकि टाइमिंग जो दिया है सेकंड में दिया है। तो यहाँ पर 5/18 से मल्टीप्लाई करना चाहिए। अब इसके आगे देखिए टाइम यानी कि T1 जो आपका है ये 6 सेकंड है। इसी तरह से राइट हैंड साइड भी आपको लिखना होगा। तो ये ट्रेन है जो दूसरे व्यक्ति को क्रॉस करती है 6.4 सेकंड में और दूसरे व्यक्ति का जो स्पीड है 6.3 किलोमीटर पर आवर है। तो यहां भी आपको क्या करना है k माइनस 6.3, तो यहां पर हमने लिखा k माइनस 6.3 किलोमीटर पर आवर, लेकिन इससे आपको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना होगा। और दूसरे व्यक्ति को 6.4 सेकंड में क्रॉस करती है ट्रेन, तो 6.4 से मल्टीप्लाई करना है। 5/18 लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों तरफ है, तो इसे डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं। इसके आगे यहाँ पर और भी जो कैंसिल होगा कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये कैंसिल हो रहा है, यानी कि पहले डेसिमल से फ्री करेंगे, यानी कि 64/10 लिख सकते हैं इसे। और इसके बाद यहाँ पर कैंसिल कर सकते हैं ये 3 दूनी 6, और यहाँ पर ये कैंसिल कर सकते हैं 32 दूनी 64, और भी कैंसिल कर सकते हैं 5 दूनी 10, 16 दूनी 32। तो ये 5 इधर गुना हो जाएगा, यानी कि 5 या 15, 15 गुना के यानी कि 15 के हम लिख सकते हैं, और माइनस यानी कि 15 गुना 4.5 आपको करना होगा। तो 15 × 75 का 5 यहाँ पर पॉइंट होगा, और बाकी 7, 15 चौके 60 और 7 यानी कि 67.5 हुआ। और इधर देखिए ये 16 इंटू के, तो 16 के यानी कि 16 के माइनस 6.3 गुना 16 करना है, तो 16 48 का 8 यहाँ पर पॉइंट हो जाएगा, बाकी 4, उसके बाद 16 96 और 400। तो इस तरह से आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 100.8। अब इसके आगे देखिए ये 16 के और प्लस 15 के यानी कि राइट हैंड साइड आएगा, तो क्या हो जाएगा 16 के माइनस 15 के डायरेक्ट हम क्या लिख सकते हैं, और ये माइनस 100.8 ये लेफ्ट हैंड साइड आएगा, तो प्लस में हो जाएगा 100.8, और ये क्या है माइनस है 67.5। तो हम बोल सकते हैं के का वैल्यू कितना हुआ, यहाँ पर आपको सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहाँ पर 0.3 हुआ, और 10 में से 7 जाएगा, यहाँ भी 3 हो जाएगा, 9 में से 6 जाएगा, 3 हो जाएगा, यानी कि 33.3। तो हम बोल सकते हैं स्पीड ऑफ ट्रेन कितना हुआ 33.3 किलोमीटर पर आवर। कौन सा ऑप्शन है ये, क्वेश्चन नंबर 46 है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है ये, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन वो आपका है 47 टाइप 4 में। क्वेश्चन नंबर देखिए 37 नंबर, एक रेलगाड़ी उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर चल रही है। यह समान दिशा में 2 किलोमीटर प्रति घंटा और 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे राज और मधुर को क्रमशः 9 सेकेंड और 10 सेकेंड में पार करती है। यदि रेलगाड़ी की लंबाई x मीटर है तो x का मान ज्ञात कीजिए। दैट मीन्स x का वैल्यू पूछा है, यानी कि रेलगाड़ी की लंबाई आपसे पूछा है, तो रेलगाड़ी की लंबाई पूछा है, यानी कि दूसरा क्वेश्चन जो हमने यहां लिखा ये पूछा है। इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, रेलगाड़ी की चाल यानी कि स्पीड ऑफ ट्रेन आपको निकालना होगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चंस में जो लिखा है कि रेलगाड़ी है जो किसी व्यक्ति को पार कर रही है। कंसेप्ट क्या होता है, जब कोई रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को पार करे तो रेलगाड़ी सिर्फ अपनी लंबाई को पार करती है, यानी कि डिस्टेंस कांस्टेंट होता है। तो हम अप्लाई कर सकते हैं S1 T1 बराबर S2 T2। यहां पर क्या अप्लाई करेंगे, S1 T1 बराबर S2 T2, और यही आपका लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड हम बोल सकते हैं, ये आपका डिस्टेंस है। तो सबसे पहले रेलगाड़ी की चाल कोई भी वेरिएबल के टर्म में आप अपने मन से मान सकते हैं। हमने यहां पर माना रेलगाड़ी की चाल यानी कि स्पीड ऑफ ट्रेन के किलोमीटर पर आवर है, ये हमने खुद अपने मन से माना है, जो यहां पर हमने लिख दिया है। लेट दैट मींस ये हमने खुद अपने मन से माना है। अब देखिए S1 कहने का अर्थ हुआ पहला रिलेटिव स्पीड। तो यहां पर रेलगाड़ी है जो और जो व्यक्ति है दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो जब दो ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में रहेंगे तो उनके रिलेटिव स्पीड किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, दोनों के स्पीड को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी कि घटाएंगे। तो रेलगाड़ी की स्पीड अधिक होगी और व्यक्ति की स्पीड कम होगी, तो रेलगाड़ी की स्पीड में से हमें व्यक्ति की स्पीड को घटाना होगा। तो रेलगाड़ी की स्पीड हमने माना k किलोमीटर पर आवर और पहला व्यक्ति का स्पीड है 2 किलोमीटर पर आवर। तो हम बोल सकते हैं S1 यानी कि पहला रिलेटिव स्पीड क्या हुआ, k माइनस 2 किलोमीटर पर आवर। यहां पर हमने लिखा k माइनस 2 किलोमीटर पर आवर, लेकिन इससे हमें आपको
किस में कन्वर्ट करना होगा, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि क्वेश्चंस में दिया है पहले व्यक्ति को 9 सेकंड में क्रॉस करती है। तो ये किलोमीटर पर आवर में है, इसे हमें मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेना है। तो 5/18 से इसमें आपको मल्टीप्लाई करना होगा। और T1 कहने का अर्थ हुआ कि रेलगाड़ी पहले व्यक्ति को कितने समय में क्रॉस कर रही है, तो क्वेश्चन में लिखा है 9 सेकंड में, तो यहाँ पर 9 से आपको गुना करना है। ठीक इसी तरह से आपको राइट हैंड साइड भी करना होगा। S2 कहने का अर्थ हुआ दूसरा रिलेटिव स्पीड। तो रिलेटिव स्पीड कैसे निकालेंगे, यहां भी दूसरा व्यक्ति है जो, और जो ट्रेन है सेम डायरेक्शन में है, यानी कि रेलगाड़ी की चाल हमने के माना है और दूसरे व्यक्ति का जो चाल है वो आपका 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो हम बोल सकते हैं K-4, ये आपका किलोमीटर पर आवर में हुआ, इससे आपको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो 5/18 से इसमें भी मल्टीप्लाई करना होगा। और दूसरे व्यक्ति को रेलगाड़ी है जो 10 सेकंड में क्रॉस करती है, तो टाइमिंग कितना दिया है 10 सेकंड, तो यहाँ 10 आपको लिखना है। अब सिर्फ सोल्व करना है, तो यहां से k का वैल्यू जो आएगा वो आपका स्पीड ऑफ ट्रेन होगा, यानी कि रेलगाड़ी की चाल होगी। तो सोल्व करते हैं। 5/18 लेफ्ट हैंड साइड भी है और राइट हैंड साइड भी है, तो ये हम 5/18 को कैंसिल कर सकते हैं। ये 5/18 दोनों तरफ है, तो इसे हम कैंसिल कर सकते हैं डायरेक्ट। अब इसके बाद सिर्फ सोल्व करना है, तो ये 10k और ये आपका 9k है, 9k इस तरफ आएगा, तो 10k - 9k यानी कि सिर्फ 1k या k हम लिख सकते हैं। और इधर आपका -4 × 10, तो -40 इस तरफ आएगा, तो +40 हो जाएगा। और इधर -2 × 9 यानी कि -18, 40 - 18 यानी कि 22, तो k का वैल्यू कितना हुआ 22। दैट मींस हम बोल सकते हैं रेलगाड़ी की चाल ये आपका कितना हुआ 22 किलोमीटर प्रति घंटा। अब k का वैल्यू आपको या तो लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड कहीं भी रख सकते हैं, तो ये लेंथ ऑफ ट्रेन या रेलगाड़ी की लंबाई निकल कर आ जाएगा। तो k का वैल्यू हम लेफ्ट हैंड साइड रख रहे हैं, यानी कि क्या हो जाएगा यहाँ पर 22 - 2 × 5/18 × 9। तो सोल्व कीजिए, यहाँ पर यह क्या हो जाएगा 20 × 5/18 × 9, 9 दूनी 18, 2 दही 20, 10 × 5 = 50, तो हम बोल सकते हैं 50। ये आपका जो आया 50 ये मीटर में आएगा, क्योंकि यहाँ पर हमने 5/18 से गुना किया था, तो ये आपका मीटर में आएगा। यानी कि रेलगाड़ी की लंबाई क्या हुई, तो हम बोल सकते हैं 50 मीटर। कौन सा ऑप्शन है, तो ये ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। या यहाँ पर आप इस तरह से भी कर सकते हैं, k का वैल्यू 22 ये जो हमने लाया है ये आप राइट हैंड साइड भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 22 - 4 इस तरह से हम लिख सकते हैं, और इंटू 5/18 × 10 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 18 × 5/18 × 10, ये 18 1 जा 18 हो जाएगा, 1 × 5 × 10 यानी कि हम बोल सकते हैं 50 मीटर। तो इस तरह से भी सोल्व कर सकते हैं, यानी कि k का वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड रखिए या राइट हैंड साइड रखिए, आपका आंसर सेम आएगा। क्योंकि ये क्या है S1 T1 कहने का अर्थ हुआ डिस्टेंस है, और S2 T2 ये भी आपका डिस्टेंस है, और डिस्टेंस यहाँ पर कांस्टेंट है। तो यहाँ पर क्वेश्चंस के अनुसार हमने स्पीड ऑफ ट्रेन 22 किलोमीटर पर आवर कैलकुलेट किया और लेंथ ऑफ ट्रेन 50 मीटर। ये जो आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। तो ये पहला क्वेश्चन था, हमने फुल डिटेल से इसका सॉल्यूशन दिया। अब जो भी क्वेश्चन आएगा उसको हम डायरेक्ट करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 नंबर क्या है, एक 210 मीटर लंबी रेलगाड़ी सम्मुख दिशा में 4.5 किलोमीटर पर आवर की चाल से आ रहे एक व्यक्ति को 12 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की स्पीड किलोमीटर पर आवर में कैलकुलेट कीजिए। तो यहाँ पर जो व्यक्ति है और जो रेलगाड़ी है दोनों का जो डायरेक्शन है वो आपका अपोजिट डायरेक्शन है। तो जब आपका डायरेक्शन अपोजिट रहेगा तो उनका रिलेटिव स्पीड किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, दोनों के स्पीड को हम ऐड करते हैं, दैट मींस जोड़ेंगे। तो कोई भी रेलगाड़ी है जो किसी व्यक्ति को क्रॉस करेगी तो रेलगाड़ी की सिर्फ अपनी लंबाई काउंटिंग होगी। यहां पर हम डायरेक्ट अप्लाई करेंगे डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, और यहां पर जो स्पीड होगा वो आपका रिलेटिव स्पीड होगा, क्योंकि कोई रेलगाड़ी है जो किसी व्यक्ति को क्रॉस कर रही है। तो डिस्टेंस क्या है, यहां पर रेलगाड़ी की सिर्फ अपनी लंबाई जो ऑलरेडी क्वेश्चंस में दिया गया है 210 मीटर। यहां हमने ये लिखा रेलगाड़ी की लंबाई 210 मीटर है, और स्पीड आपको यहां पर सबसे पहले लिखना है, रिलेटिव स्पीड लिखना होगा। तो दोनों के स्पीड को हमें जोड़ना होगा। तो सबसे पहले रेलगाड़ी की स्पीड हमने k किलोमीटर पर आवर ऑलरेडी मान लिया है, जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमने आपको ऑलरेडी बताया है, यानी कि जो क्वेश्चन इसके पहले वाला था यानी कि 37 नंबर।
तो रेलगाड़ी की स्पीड हमने के किलोमीटर पर आवर ऑलरेडी माना है, ये आप लिख सकते हैं लेट, दैट मीन्स ये हमने खुद अपने मन से माना है, कोई भी वेरिएबल के टर्म में आप मान सकते हैं रेलगाड़ी की स्पीड को। तो यहां पर ये मान लेते हैं कि रेलगाड़ी है, इसका स्पीड है के किलोमीटर पर आवर, और जो आपका पर्सन है, व्यक्ति है, उसका स्पीड है 4.5 किलोमीटर पर आवर। तो के प्लस 4.5 हम यहाँ पर लिख सकते हैं, और ये आपका किलोमीटर पर आवर में है, इसे आपको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है, क्योंकि रेलगाड़ी की जो लेंथ है वो आपका मीटर में दिया है। तो यहां पर ये जो आपका रिलेटिव स्पीड है के प्लस 4.5 किलोमीटर पर आवर, इसे आपको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है, यानी कि 5/18 से मल्टीप्लाई करना होगा। और टाइमिंग क्वेश्चंस में दिया है, क्या लिखा है, टाइमिंग 12 सेकेंड, तो यहां पर आपको 12 लिखना है। अब डायरेक्ट इसे सोल्व करना है, तो 6 के टेबल से कैंसिल कर सकते हैं, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, और यहां पर 5 2 जा 10 से ये कैंसिल कर सकते हैं 1 0 डायरेक्ट, और 21 इंटू 3 यानी कि ये आपका 63 हो जाएगा, इज इक्वल टू के प्लस 4.5, यानी कि के का वैल्यू क्या हो जाएगा 63 माइनस 4.5, यानी कि हम बोल सकते हैं ये आपका हो जाएगा 58.5। तो हम बोलेंगे कि स्पीड ऑफ ट्रेन यानी कि रेलगाड़ी की चाल 58.5 किलोमीटर पर आवर है। ये कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन नंबर दिया गया है ए में, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 39 नंबर। क्वेश्चन नंबर 39 नंबर क्या है, इसी वेराइटी का एक क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कराया है, वो आपका क्वेश्चन नंबर 37 नंबर था। तो सेम पैटर्न पर है, देखिए क्वेश्चन क्या है, एक रेलगाड़ी अपनी समान दिशा में 15 मीटर प्रति सेकेंड और 35 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से चल रहे दो व्यक्तियों को क्रमशः 20 सेकेंड और 40 सेकेंड में ओवरटेक करती है, रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो रेलगाड़ी की लंबाई आपसे क्वेश्चंस में पूछा है, उससे पहले आपको रेलगाड़ी की चाल कैलकुलेट करना होगा, यानी कि स्पीड ऑफ ट्रेन आपको कैलकुलेट करना होगा। यहाँ पर व्यक्ति की जो स्पीड है वो आपका मीटर पर सेकेंड में है, तो रेलगाड़ी की जो स्पीड है आपको कोई भी वेरिएबल के टर्म में मान लेना है। जैसे यहाँ पर हमने माना के, और यहाँ पर रेलगाड़ी की चाल मीटर पर सेकेंड में हम मान लेते हैं के मीटर पर सेकेंड, क्योंकि क्वेश्चंस में जो पर्सन का स्पीड है, व्यक्ति का स्पीड है, वो मीटर पर सेकेंड में दिया है। तो रेलगाड़ी की चाल हमने के मीटर पर सेकेंड, ये खुद अपने मन से माना है, ये हमने यहाँ पर लिखा। अब यहाँ पर क्या अप्लाई करेंगे, जब कोई ट्रेन किसी व्यक्ति को क्रॉस करेगी तो ट्रेन सिर्फ अपनी लंबाई को क्रॉस करेगी, दैट मीन्स ट्रेन की लंबाई कांस्टेंट होगी, या हम बोल सकते हैं डिस्टेंस कांस्टेंट होगा। जब डिस्टेंस कांस्टेंट होगा तो S1T1 इज इक्वल टू S2T2 अप्लाई कर सकते हैं। डायरेक्ट यहां पर हम ये अप्लाई करेंगे, और S1 कहने का अर्थ हुआ पहला रिलेटिव स्पीड, S2 कहने का अर्थ हुआ दूसरा रिलेटिव स्पीड, और रेलगाड़ी की जो चाल है वो हमने के मीटर पर सेकंड माना है। और क्वेश्चंस में ऑलरेडी दिया है कि जो रेलगाड़ी है और जो व्यक्ति है, दोनों का जो डायरेक्शन है वो क्या है, तो सेम डायरेक्शन है। और जब डायरेक्शन सेम रहता है तो दोनों के स्पीड को हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, यानी कि घटाते हैं। रेलगाड़ी की स्पीड अधिक होगी और व्यक्ति की स्पीड कम होगी, तो रेलगाड़ी की चाल में से हमें व्यक्ति की चाल को सब्ट्रैक्ट करना है, दैट मींस घटाना होगा। तो S1 कहने का अर्थ हुआ पहला रिलेटिव स्पीड, रेलगाड़ी की चाल के हमने माना है के मीटर पर सेकेंड, और पहला व्यक्ति का जो स्पीड है वो क्या है 15 मीटर पर सेकेंड, और पहला व्यक्ति को 20 सेकेंड में ट्रेन क्रॉस करती है। पहला व्यक्ति का जो स्पीड है 15 मीटर पर सेकेंड है, तो के माइनस 15 हम बोल सकते हैं, क्योंकि सब्ट्रैक्ट होगा यानी कि घटेगा, दोनों का स्पीड को हमें घटाना होगा क्योंकि डायरेक्शन सेम है। तो यहां पर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं के माइनस 15, ये आपका मीटर पर सेकेंड में ऑलरेडी है ही, तो हमें यहाँ पर और भी कोई एक्स्ट्रा नहीं करना होगा। जैसे 5/18 या 18/5 से गुना करना पड़ता था, तो यहाँ पर हमें वो नहीं करना है, डायरेक्ट के माइनस 15 ये मीटर पर सेकेंड में ऑलरेडी है ही। और क्वेश्चंस में लिखा है कि जो पहला व्यक्ति है उसको ट्रेन 20 सेकेंड में क्रॉस करती है, तो यहाँ पर टाइमिंग दिया है 20 सेकेंड का, तो यहाँ पर 20 लिखेंगे। अब इसी के तरह ये राइट हैंड साइड आपको लिखना है। तो ट्रेन की स्पीड हमने के मीटर पर सेकेंड माना है, और दूसरे व्यक्ति का जो स्पीड है वो क्या है 35 मीटर पर सेकेंड, तो यहां से हम बोल सकते हैं के माइनस 35 ये आपका मीटर पर सेकेंड में हुआ, और दूसरे व्यक्ति को ट्रेन 40 सेकेंड में क्रॉस करती है, तो यहाँ पर 40 से आपको मल्टीप्लाई करना है, और यहां से आपको के का वैल्यू जल्दी से कैलकुलेट करना होगा। तो ये 21 जा 20 और 22 जा 40, अब इसे सोल्व करना है, तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 के और इधर 1 के, 2 के माइनस के, यानी कि सिर्फ के,
और इधर देखिए ये -15 इंटू 1 -15, ये -35 इंटू 2 तो ये -70 हो जाएगा, और ये इस तरफ आएगा तो +70 हो जाएगा। दैट मीन्स हम बोल सकते हैं +70 -15, यानी कि हम बोल सकते हैं ये k का वैल्यू कितना हुआ 70 -15, या यहां पर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं ये कितना हो जाएगा तो 55, और ये मीटर पर सेकेंड में होगा क्योंकि हमने माना है रेलगाड़ी की चाल k मीटर पर सेकेंड, तो ये आपका 55 मीटर पर सेकेंड हुआ। अब इसके आगे क्वेश्चंस में पूछा है कि रेलगाड़ी की लेंथ यानी कि रेलगाड़ी की लंबाई भी बताइए। तो k का वैल्यू या तो लेफ्ट हैंड साइड पुट करेंगे या राइट हैंड साइड पुट करेंगे। तो यहां पर हम लेफ्ट हैंड साइड पुट कर रहे हैं k का वैल्यू, तो क्या हो जाएगा यहां पर 55 -15 इंटू 20, या आप चाहे तो k का वैल्यू राइट हैंड साइड भी पुट कर सकते हैं, तो ये भी यहां पर हम कर देते हैं, यानी कि 55 -35 इंटू 40, और यहां पर सोल्व करना है तो 55 -15 40 होगा, 40 इंटू 20 यानी कि 800 ये मीटर में होगा। या राइट हैंड साइड से अगर सोल्व करेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा 55 -35, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका होगा 20 और इंटू 40, दैट मीन्स 800 मीटर। तो हम बोल सकते हैं रेलगाड़ी की लंबाई 800 मीटर और रेलगाड़ी की चाल 55 मीटर पर सेकेंड। ये कौन सा ऑप्शन है, तो क्वेश्चन में सिर्फ पूछा था रेलगाड़ी की लंबाई, तो 800 मीटर आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन नंबर ए में दिया है। रेलगाड़ी की लंबाई क्वेश्चन में पूछा है, उसके लिए आपको रेलगाड़ी की चाल यानी कि स्पीड ऑफ ट्रेन कैलकुलेट करना होगा। तो ये हमने k का वैल्यू 55 ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया था, और k का वैल्यू या तो लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड पुट करेंगे तो आपका लेंथ ऑफ ट्रेन कैलकुलेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 40 नंबर क्या है, एक रेलगाड़ी उन दो व्यक्तियों को क्रमशः 10 सेकेंड और 8 सेकेंड में पार करती है जो क्रमशः 4 मीटर प्रति सेकेंड और 10 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से उसकी विपरीत दिशा में चल रही हैं। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चंस में ऑलरेडी दिया है कि रेलगाड़ी और जो व्यक्ति है दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। जब अपोजिट डायरेक्शन में रहेंगे दोनों, तो रिलेटिव स्पीड निकालने के लिए दोनों के स्पीड को हमें ऐड करना होगा यानी कि जोड़ना होगा। और कंसेप्ट हमेशा ध्यान रखना है, जब रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को पार करेगी तो रेलगाड़ी की सिर्फ अपनी लंबाई काउंटिंग होगी, यानी कि डिस्टेंस इज इक्वल टू कांस्टेंट। दैट मींस हम अप्लाई कर सकते हैं S1T1 इज इक्वल टू S2T2, जैसे थ्योरी में हमने बताया था। तो डायरेक्ट यहां अप्लाई करेंगे S1T1 इज इक्वल टू S2T2। रेलगाड़ी की स्पीड हम मान लेते हैं k मीटर पर सेकेंड है, जैसे पहले वाले क्वेश्चंस में हमने आपको बताया है। तो ये अंडरस्टूड रहना चाहिए इतना। क्वेश्चंस में ऑलरेडी दिया गया है, पहला व्यक्ति का स्पीड है 4 मीटर प्रति सेकेंड, दूसरा व्यक्ति का स्पीड है 10 मीटर प्रति सेकेंड। पहला व्यक्ति को ट्रेन 10 सेकेंड में क्रॉस करती है, दूसरे व्यक्ति को ट्रेन 8 सेकेंड में क्रॉस करती है। ट्रेन का स्पीड भी आपको यहां पर हम लिख देते हैं। ट्रेन का जो स्पीड है ये हमने जो माना है k मीटर पर सेकेंड, ब्रैकेट में हमने ये लिख दिया, खुद अपने मन से ये माना है। अब देखिए क्वेश्चंस के अनुसार S1T1 इज इक्वल टू S2T2 में आपको क्या करना है, ये वैल्यू पुट करना है, फुलफिल करना होगा। तो ट्रेन का स्पीड हमने k ऑलरेडी माना हुआ है, और पहला व्यक्ति का जो स्पीड है वो क्या है, तो क्वेश्चंस में लिखा है 4 मीटर पर सेकेंड है। डायरेक्शन दोनों का क्या है, अपोजिट है, तो हम बोल सकते हैं k प्लस 4 इतना मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। और पहले व्यक्ति को ट्रेन है जो 10 सेकेंड में क्रॉस करती है, तो इंटू 10 हो जाएगा। ठीक इसी तरह से राइट हैंड साइड भी आपको करना होगा। तो दूसरे व्यक्ति का स्पीड क्वेश्चंस में दिया है 10 मीटर पर सेकेंड, और ट्रेन का स्पीड हमने माना है k मीटर पर सेकेंड, तो हम बोल सकते हैं k प्लस 10 मीटर पर सेकेंड, ये दूसरा रिलेटिव स्पीड हुआ। और दूसरे व्यक्ति को ट्रेन है जो 8 सेकेंड में क्रॉस करती है, इंटू 8 आपको करना होगा। अब इसे सोल्व करना है तो 2 के टेबल से कैंसिल कर सकते हैं, 5 दूनी 10, यहाँ 4 दूनी 8। अब देखिए ये 5k और ये आपका 4k इस तरफ आएगा, तो 5k माइनस 4k यानी कि सिर्फ k हो जाएगा। और इधर देखिए 10 गुना 4 40, इधर 4 गुना 5 20, यानी कि 40 माइनस 20, दैट मींस हम बोल सकते हैं डायरेक्ट 20 हो जाएगा k का वैल्यू, यानी कि ट्रेन का जो स्पीड है वो 20 मीटर पर सेकेंड। ये आपका कौन सा ऑप्शन है, तो क्वेश्चन नंबर है 40, ऑप्शन नंबर बी में दिया है ये 20 मीटर पर सेकेंड, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा।
अगर क्वेश्चन में पूछता कि ट्रेन का स्पीड किलोमीटर पर आवर में बताइए, तो यहाँ पर आपको 20 में 18/5 से गुना करना होता, तो ये आपका किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट हो जाता, यानी कि हम बोल सकते हैं 72 किलोमीटर पर आवर। लेकिन पूछा है मीटर पर सेकंड में, तो 20 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 41 नंबर, एक रेलगाड़ी उसकी समान दिशा में 5 किलोमीटर पर आवर और 7 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रहे दो लड़कों को क्रमशः 6 सेकेंड और 9 सेकेंड में पूरी तरह पार कर जाती है। रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। क्वेश्चंस में क्लियरली लिखा है समान दिशा में, दैट मीन्स ट्रेन और जो पर्सन है दोनों का डायरेक्शन सेम है, दैट मीन्स दोनों समान दिशा में चल रहे हैं। तो इनका जो रिलेटिव स्पीड होगा किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, तो दोनों का स्पीड को हमें क्या करना होगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा, दैट मीन्स घटाना होगा। रेलगाड़ी की स्पीड आपको किस तरह से मानना है, तो क्वेश्चंस में देखिए लिखा है कि पहला व्यक्ति का जो स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर और दूसरा व्यक्ति का स्पीड है 7 किलोमीटर पर आवर। तो व्यक्ति का स्पीड जिस तरह से जिस यूनिट में दिया रहता है, रेलगाड़ी का भी स्पीड उसी यूनिट में आपको मानना चाहिए। तो यहाँ पर व्यक्ति का यानी पर्सन का जो स्पीड है किलोमीटर पर आवर में है, तो रेलगाड़ी का स्पीड भी आपको किलोमीटर पर आवर में मान लेना है। तो हमने रेलगाड़ी की स्पीड को माना के किलोमीटर पर आवर। अगर क्वेश्चंस में पर्सन का जो स्पीड मीटर पर सेकंड में दिया रहता, तो रेलगाड़ी की भी स्पीड हमें मीटर पर सेकंड में मानना होता। तो अब देखिए इसके आगे क्वेश्चंस में जो लिखा है कि डायरेक्शन दोनों का क्या है, सेम है। जब सेम डायरेक्शन में होगा तो किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, रिलेटिव स्पीड, यानी कि आपको सेपरेट करना है, दैट मींस घटाना होगा। रेलगाड़ी की स्पीड अधिक होगी और पर्सन की स्पीड कम होगी, तो रेलगाड़ी की स्पीड में से हमें पर्सन की स्पीड को सेपरेट करना है। और जब कोई रेलगाड़ी किसी पर्सन को क्रॉस करती है, तो रेलगाड़ी सिर्फ अपनी लेंथ को क्रॉस करती है, यानी कि डिस्टेंस इज इक्वल टू कांस्टेंट, देन वी हैव टू अप्लाई S1T1 इज इक्वल टू S2T2। जब रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को पार करेगी तो अपनी लंबाई को ही पार कर रही है, तो यहां पर हम डिस्टेंस को कांस्टेंट मानते हैं, तो S1T1 बराबर S2T2 अप्लाई कर सकते हैं। डायरेक्ट ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है, S1T1 इज इक्वल टू S2T2। अब देखिए क्वेश्चंस के अनुसार हमने रेलगाड़ी की चाल को k किलोमीटर पर आवर ये खुद माना है, ब्रैकेट में हमने ये लिख दिया है। अब क्वेश्चंस के जो कंडीशन है उसको फुलफिल करेंगे। ये जो फॉर्मूला लिखा है इसमें आपको पुट करना है वैल्यू। तो S1 कहने का अर्थ हुआ पहला रिलेटिव स्पीड, और डायरेक्शन क्या है, सेम डायरेक्शन है। तो पहला व्यक्ति का जो स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर है, और ट्रेन का जो स्पीड है वो आपका k किलोमीटर पर आवर है। तो k-5 किलोमीटर पर आवर ये रिलेटिव स्पीड पहला हुआ, तो यहां पर हम लिखेंगे k-5 किलोमीटर पर आवर। इससे आपको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेना है। क्यों, क्योंकि क्वेश्चंस में लिखा है कि पहला व्यक्ति को ट्रेन 6 सेकंड में क्रॉस करती है, और ये जो रिलेटिव स्पीड हमने कैलकुलेट किया है k-5 ये आपका किलोमीटर पर आवर में है, तो इसे मीटर पर सेकंड में बदलना होगा, यानी कि 5/18 से मल्टीप्लाई करना है। और T1 कहने का अर्थ हुआ ट्रेन पहले व्यक्ति को कितने देर में क्रॉस कर रही है, तो क्वेश्चंस में लिखा है 6 सेकंड में, तो यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई करना है। अब राइट हैंड साइड भी ठीक इसी तरह से आपको फुलफिल करना होगा। तो क्वेश्चंस के अनुसार हमने रेलगाड़ी की चाल k किलोमीटर पर आवर माना है, और दूसरे व्यक्ति का जो स्पीड है 7 किलोमीटर पर आवर है, दैट मींस हम यहाँ पर बोल सकते हैं k-7 किलोमीटर पर आवर। इसे आपको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना होगा। और दूसरे व्यक्ति को ट्रेन है जो ये लिखा है क्वेश्चंस में कितने सेकंड में क्रॉस करती है, तो 9 सेकंड में क्रॉस करती है, तो यहाँ पर 9 से आपको मल्टीप्लाई करना है। पहले व्यक्ति को 6 सेकंड में और दूसरे व्यक्ति को 9 सेकंड में क्रॉस करती है। अब इसे सोल्व करना है, तो 5/18 लेफ्ट हैंड साइड भी है और राइट हैंड साइड भी है, तो इसे हम डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं। अब इसके बाद 6 और 9 इसे भी आपको कैंसिल करना है 3 के टेबल से, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। और इधर देख सकते हैं ये k इंटू 3, तो 3 के हो जाएगा, इधर 2k, तो 3k माइनस 2k डायरेक्ट हम यहाँ पर k लिख सकते हैं। और इधर देखिए -5 गुना 2 ये -10 होगा, और इधर -7 गुना 3 -21 इस तरफ आएगा, तो +21 हो जाएगा, 21 - 10, यानी कि डायरेक्ट हम बोल सकते हैं k का वैल्यू 11 हुआ। और ये जो आपका k का वैल्यू 11 हुआ, दैट मींस हम बोल सकते हैं स्पीड ऑफ ट्रेन कितना हुआ, 11 किलोमीटर पर आवर। अगर क्वेश्चंस में स्पीड पूछता ट्रेन का स्पीड, तो आपका 11 किलोमीटर पर आवर आंसर हो जाता है। लेकिन क्वेश्चंस में पूछा है, क्या पूछा है, रेलगाड़ी की लंबाई, लेंथ ऑफ ट्रेन बताइए। तो k का वैल्यू या तो लेफ्ट हैंड साइड पुट करेंगे या राइट हैंड साइड।
तो दोनों तरह से सोल्व कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पहले पुट करके दिखा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा 11 माइनस 5 इंटू 5/18 इंटू 6। 11 माइनस 5 यानी कि हम बोल सकते हैं ये आपका 6 इंटू 5/18 इंटू 6। तो 6 कम 6, 6 3 18, फिर 3 दूनी 6 यानी कि 5 दूनी 10। डेट में हम बोल सकते हैं 10। ये जो आपका आएगा मीटर में आएगा, क्योंकि 5/18 से इसमें हमने गुना किया था। यानी कि हम बोल सकते हैं लेंथ ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू 10 मीटर। या आप राइट हैंड साइड से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो k का वैल्यू 11 यहां पर आपको पुट करना है, तो क्या हो जाएगा 11 माइनस 7 इंटू 5/18 इंटू 9। 11 माइनस 7 ये 4 हो जाएगा, 4 इंटू 5/18 इंटू 9। ये जब इसे सोल्व करेंगे तो ये भी आपका 10 मीटर आ जाएगा। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं लेंथ ऑफ ट्रेन कितना हुआ 10 मीटर। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर दिया है क्वेश्चन में, ऑप्शन नंबर ए, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड कहीं भी वैल्यू पुट कर सकते हैं के का। तो इस तरह से ये आपका S1T1 डिस्टेंस है और S2T2 ये भी आपका डिस्टेंस है। पहला व्यक्ति को जब ट्रेन क्रॉस कर रही है तो यहाँ पर ये आपका S1T1 यानी कि लेंथ ऑफ ट्रेन हुआ। दूसरे व्यक्ति को जब ट्रेन क्रॉस कर रहा है तो ये S2T2 ये भी आपका सेम लेंथ है यानी कि लेंथ ऑफ ट्रेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 42 नंबर। क्वेश्चन नंबर 42 नंबर क्या है, कोहरे में एक सामान ढोने वाली गाड़ी एक व्यक्ति को पार करती है जो गाड़ी की दिशा में, दैट मींस व्यक्ति की दिशा और गाड़ी की दिशा एक ही है यानी कि दोनों का डायरेक्शन सेम है। तो क्वेश्चन में लिखा है जो गाड़ी की दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है यह उस गाड़ी को 4 मिनट तक देख सकता है और वह इसे 100 मीटर की दूरी तक ही देख सकता है। गाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। तो गाड़ी की चाल यहां पर हम रेलगाड़ी समझकर चलेंगे। तो स्पीड ऑफ ट्रेन आपसे क्वेश्चन में पूछा है, तो यहां पर आपको कोई भी वेरिएबल के टर्म में मान लेना है। हमने मान लिया स्पीड ऑफ ट्रेन के किलोमीटर पर आवर है, ये हमने खुद अपने मन से माना है। सभी लोग ये कंसेप्ट ऑलरेडी जानते होंगे कि जब कोई रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को क्रॉस करेगी तो रेलगाड़ी सिर्फ अपनी लंबाई को क्रॉस करेगी। तो यहां पर हम कंसेप्ट अप्लाई करेंगे, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, और ट्रेन का डायरेक्शन और जो पर्सन है व्यक्ति है दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो रिलेटिव स्पीड निकालने के लिए ट्रेन की स्पीड में से हमें पर्सन की स्पीड को सब्ट्रैक्ट करना होगा यानी कि घटाना होगा। तो ये आपका मान लीजिए कि क्या है, ये आपका ट्रेन है, तो ट्रेन का स्पीड के किलोमीटर पर आवर है और पर्सन का जो स्पीड है वो क्वेश्चन में लिखा है 3 किलोमीटर पर आवर है। और क्वेश्चन में यह भी लिखा है कि व्यक्ति है जो 100 मीटर की दूरी तक ही ट्रेन को देख सकता है कोहरा के कारण। तो हम बोल सकते हैं कि 100 मीटर का डिस्टेंस है, ये क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया है। अब यहां पर आपको स्पीड दैट मींस रिलेटिव स्पीड लिखना होगा। डायरेक्शन क्या है, दोनों का सेम है, तो k माइनस 3 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। रिलेटिव स्पीड यहां पर k माइनस 3 किलोमीटर पर आवर, लेकिन ये डिस्टेंस आपका मीटर में है तो किलोमीटर पर आवर को आपको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना चाहिए, यानी कि क्या करना होगा 5/18 से मल्टीप्लाई करना होगा। और क्वेश्चंस में लिखा है टाइमिंग, टाइमिंग क्वेश्चंस में लिखा है कि 4 मिनट तक ही देख सकता है। 4 मिनट को आपको क्या करना है, सेकंड में कन्वर्ट करके लिखना है, यानी कि 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 4 मिनट में 4 गुना 60 इतना सेकंड हो जाएगा, यानी कि 240 सेकंड डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब इसे सोल्व करना है तो k का वैल्यू डायरेक्ट आप कैलकुलेट कर सकते हैं। 6 के टेबल से कैंसिल कर सकते हैं, 6 3 18, 6 2 60, और इसके बाद यहां पर और भी कैंसिल कर सकते हैं। ये 5 गुना 10 करने पर ये कितना हो रहा है, ये आपका 50 हो रहा है। तो हम बोल सकते हैं इस तरह से कि 50 से कम 50 और 50 दूनी 100, और इसके बाद और भी कैंसिल कर सकते हैं, ये 1 दूनी 2 और ये 2 दूनी 4। अब इसके बाद यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई इस तरह से करेंगे 1 इंटू 3, तो ये आपका 3 हो जाएगा, और ये 2 इंटू के 2k और माइनस 3 इंटू 2, तो ये 6 हो जाएगा। यहां पर आपको सोल्व करना है तो 2k इज इक्वल टू 3 प्लस 6 यानी कि 9, 2k इज इक्वल टू 9, दैट मीन्स k का वैल्यू 9/2 हो जाएगा, यानी कि 4.5 हम डायरेक्ट बोल सकते हैं। k का मान 4.5, यानी कि हम बोल सकते हैं जो स्पीड ऑफ ट्रेन है, यानी कि ट्रेन की चाल कितना है, तो 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये कौन सा ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर है 42, ऑप्शन नंबर बी में दिया है ये, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 43 नंबर। 110 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। यह उस व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी जो ट्रेन की विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ रहा है। ट्रेन किसी व्यक्ति को क्रॉस करेगी तो ट्रेन सिर्फ अपनी लंबाई को क्रॉस करेगी, और यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा है ट्रेन और जो व्यक्ति है दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, तो रिलेटिव स्पीड क्या होगा, दोनों के स्पीड को हमें जोड़ना होगा। ट्रेन का स्पीड है 60 और पर्सन का स्पीड है 6, तो 60 + 6 यानी कि 66 किलोमीटर पर आवर रिलेटिव स्पीड हुआ। डायरेक्ट यहां पर अप्लाई करेंगे, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, और क्वेश्चंस में लिखा है डिस्टेंस जो आपका है वो कितना है, ट्रेन का जो लेंथ है वो 110 मीटर है, तो यही आपका डिस्टेंस हुआ। और रिलेटिव स्पीड हमने कैलकुलेट किया 66 किलोमीटर पर आवर, लेकिन आपको यहाँ पर 66 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेना है, क्योंकि ट्रेन का लेंथ है जो मीटर में है। तो ये रिलेटिव स्पीड है 66 किलोमीटर पर आवर, इसे आपको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो 5/18 से इसमें आपको मल्टीप्लाई करना होगा। और टाइमिंग आपसे क्वेश्चंस में पूछा है, अब इसे सोल्व करना है, तो जैसे चाहे सोल्व कीजिए। हम यहाँ पर 11 के टेबल से कैंसिल करना चाह रहे हैं, तो 11 × 6 = 66 और ये 11 × 110 होता है, 6 × 6 = 6 × 3 = 18 और ये 5 × 5 = 5 × 2 = 10 और ये क्रॉस गुना कर देंगे 2 × 3 = 6, यानी कि वाट का वैल्यू कितना हुआ 6 सेकेंड। कौन सा ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 43 का ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 44 नंबर। क्या है क्वेश्चन नंबर 44? 125 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक व्यक्ति को जो ट्रेन की दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है 10 सेकेंड में पार करती है। ट्रेन की चाल कितनी है? यहाँ पर जो डायरेक्शन है ट्रेन का और पर्सन का वो सेम है, यानी कि एक ही दिशा है, तो दोनों के स्पीड को हमें सेपरेट करना होगा। ट्रेन के स्पीड में से हमें पर्सन के स्पीड को घटाना होगा, तो डायरेक्ट अप्लाई करेंगे यही फॉर्मूला, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। और क्वेश्चंस में लिखा है क्लियरली 125 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी, तो रेलगाड़ी है जो किसी पर्सन को क्रॉस कर रही है, तो रेलगाड़ी सिर्फ अपनी लंबाई को पार करेगी, तो जो ट्रेन की लंबाई है वही आपका टोटल डिस्टेंस हुआ, यानी कि 125 मीटर, 125 मीटर आपका ये लेंथ है। अब यहां पर आपको रिलेटिव स्पीड लिखना है, तो रिलेटिव स्पीड क्या होगा, ट्रेन के स्पीड माइनस पर्सन के स्पीड। ट्रेन के स्पीड को आप कोई भी वेरिएबल के टर्म में मान लीजिए, हम k किलोमीटर पर आवर मानते हैं, तो यहाँ पर पर्सन का स्पीड क्या दिया है, पर्सन का स्पीड लिखा है क्वेश्चन में 5 किलोमीटर पर आवर। ट्रेन का स्पीड इधर हम रफ में मान लेते हैं, ट्रेन का स्पीड हमने क्या माना है, स्पीड ऑफ ट्रेन, ये हमने माना है k किलोमीटर पर आवर, ये हमने खुद अपने मन से माना है। पर्सन ऑफ स्पीड क्वेश्चंस में ऑलरेडी दिया गया है, क्या लिखा है 5 किलोमीटर पर आवर, तो हम बोल सकते हैं रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है, तो ट्रेन का स्पीड में से हमें पर्सन का स्पीड को सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि k - 5 किलोमीटर पर आवर, लेकिन इसे हमें मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, क्योंकि ये जो आपका डिस्टेंस है मीटर में है, तो 5/18 से आपको मल्टीप्लाई करना होगा। और टाइमिंग क्वेश्चंस में दिया है, क्या दिया है टाइमिंग, तो लिखा है क्वेश्चंस में 10 सेकेंड। अब इसे सोल्व करना है, तो यहां पर सोल्व करते हैं, 5 × 5 और ये यानी कि यहां पर आपको 5 के मल्टीपल से कैंसिल करना है, 5 के टेबल से कैंसिल करना है, तो ज्यादा इजी हो जाएगा, या 1 × 5 = 5, 25 × 25 = 25 से इस तरह से भी कैंसिल कर सकते हैं। और यहाँ पर इस तरह से जब इसे सोल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर कैंसिल करेंगे 9 दूनी 18 और ये 5 दूनी 10। अब इसके आगे और भी कैंसिल हो रहा है, यहाँ पर 5 × 5 और ये 5 × 25, तो 9 × 5 यानी कि 45, 45 बराबर k - 5 हम लिख सकते हैं, -5 इस तरफ आएगा तो +5, यानी कि k का वैल्यू 45 + 5 यानी कि 50। डायरेक्ट हम बोल सकते हैं k का वैल्यू कितना हुआ 50। क्वेश्चंस में क्या पूछा था, क्वेश्चंस में यही पूछा था स्पीड ऑफ ट्रेन, क्वेश्चंस में क्लियरली पूछा है ट्रेन की चाल, तो k किलोमीटर पर आवर यानी कि हम बोल सकते हैं 50 किलोमीटर पर आवर, यही आपका स्पीड ऑफ ट्रेन होगा। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।